अरे वो एक्चुअली मेरी मम्मी ना आज मुझे रिसेस के बाद लेने आ जाएगी, तो फिर टेस्ट का रिवाइज करने का, लर्न करने का कोई फायदा नहीं था, तो उसने मैंने नहीं करा। ओ अच्छा, हाँ। सही है यार। यही लोग देंगे टेस्ट और मैं तो मस्त अपने घर जाऊंगी। अबे यार, घरवाली कब आएगी? रिसेस तो ओवर हो गई, ईशा अभी तक आई नहीं तेरे को लेने अरे के वो लिए? आने वाली होगी, ट्रैफिक हो रहा होगा कुछ भी। यार मम्मी जल्दी से आ जाए, मैंने तो कुछ पढ़ भी नहीं रखा और नेक्स्ट पीरियड में तो टेस्ट ही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेडी फॉर द टेस्ट? मैम किसी से भी पूछ लो, आप प्रिपेयर? यस मैम, प्रिपेयर हाँ है। जी मैम, प्रिपरेशंस डन है। ठीक है, फिर मैं पिक करती हूँ एक बच्चे को। ईशा, तुम एक काम करो, तुम खड़े होके आंसर दो। हाँ, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बताओ, आंसर दो इसका। अबे यार मैं क्या आंसर दूं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैम ईशा सिसोदिया इसी क्लास में है क्या? हाँ जी, ये रही। क्यों, क्या हो गया? इनके पेरेंट्स लेने आए हैं, इनको बैग पक करके जल्दी से रिसेप्शन पे मैम आओ। कैन आई गो, मेरे पेरेंट्स। हाँ, आप जाओ, आप क्या ही कर सकते हैं। Thank you, अपना ma'am. जाओ। इस क्लास में हैंडराइटिंग किसकी अच्छी है? मैम ईशा। ईशा तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है बेटा। यस मैम। तो एक काम कर दो, आज से yes, बोर्ड ma'am. ड्यूटी ना तुम्हारी है, ठीक है? तुम सारा का सारा लिखोगे फिर। ओके मैम। हाँ गुड। ओए ईशा, नेम लिख दे यार मेरा, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर यार, प्लीज मेरे पे बहुत सारे बच्चे आते हैं यार, प्लीज लिख दे, तेरी हैंडराइटिंग अच्छी है ना। अच्छा ठीक है, प्लीज पर इसके बाद नहीं करूंगी यार, मेरा भी लिख दे सेकंड यार। टाइम, मैंने बड़ा उसको भी अभी हाँ बोला है, उसका लिख रही है, मेरा नहीं लिखेगी। प्लीज लिख दे, बस हम दोनों का ही, प्लीज बस तुम प्लीज दोनों प्लीज का। यार मेरा नहीं और नहीं। हु इज ईशा इन दिस क्लास? ma'am. ओके, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना Yes, बच्चे? ma'am. तो आपको कोट्स लिखना और बाहर का बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट करना है। ओके ओके मैम। सही है यार, तेरे तो मजे आ गए, घूमने का बहाना मिल क्या गया। मजे। क्लास का भी बुलेटिन बोर्ड मुझे डेकोरेट करना है, उसमें मुझे कोड्स लिखने हैं, ठीक है, और सब कुछ मुझे ड्रॉ करके आना है। और अब मैम ने बाहर का भी बोल दिया है, पता है कितना काम है। ईशा बेटा, Yes, यहाँ पर ma'am. लिस्ट बना दो जरा, तुम्हारी हैंडराइटिंग सही नहीं, साफ Okay, साफ ma'am. लिख दो सारे बच्चों का नेम और रोल नंबर। सो द विनर ऑफ राइटिंग कंपटीशन इज ईशा। कांग्रेचुलेशन Thank you, ईशा, ma'am. हमेशा से आप ही जीतते हो एंड वेल डन। हमें तो पहले ही पता था यही जीतेगी, हम जीत ही नहीं सकते इस चीज सर्टिफिकेट्स में। मेरे घर में ना पूरा भंडार हो चुका है राइटिंग कंपटीशन के सर्टिफिकेट्स रख रख कर। हाँ जी, याद हो गया, सुन लूं मैं अब। नोटबुक दे दर। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? बोला मम्मी, बस स्टार्टिंग का एक वर्ड बता दो, पूरा आंसर याद आ जाएगा। बस एक वर्ड पूरा याद आ जाएगा, मैंने सच में याद कर रखा था, बस एक वर्ड बता दो शुरू का। मम्मी आप आंखें बंद करो। आंखें बंद क्यों? ये देखो, अरे ये क्या है? मैम ने आज हम लोगों को ड्राइंग बनाना सिखाई है। ये है मेरा हाउस, ये ट्री, और ये भी ग्रीनरी, और ये सन। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हाँ, बना है। कैसी बनाई है मैंने ड्राइंग? मैंने पूरी कलरिंग करी है। वेरी नाइस। बेटा क्या कर रहे हो? मम्मी मैम ने बोला है कि हम लोगों को ना जो मैम ने सिखाई है ना, वैसे सेम कल भी दिखानी है मैम को बनाकर, तो इसलिए मैं तुम्हारा हाउस बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। हाँ, कलर भी करके ला रहा, सब कुछ मैम ने कहा सेम बना के ला रहा, होमवर्क है। हाँ ईशा, सुन हाँ, मम्मी। जरा, आज के बाद तू इस सिद्धार्थ से कभी बात नहीं करेगी, आई बात समझ में तेरे क्यों, को? मम्मी? क्योंकि मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भा, उसने मुझसे नमस्ते भी नहीं करी, कितना बदतमीज है मम्मी वो इतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रही हो, वो उस दिन ऐसे ही हो गया था। कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बच्चों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़े बैठे हैं सामने। कुछ है भी मम्मी नहीं अभी वो। हम स्कूल में ही तो है। अरे फिर भी मजबूत भी तो नहीं है, उसके पापा नौकरी करते हैं। दूसरी बात, आदित्य को देखो कितना अच्छा लड़का है वो। आपको लग रहा है वो आदित्य अच्छा, ठीक है, लेकिन वो इतना अच्छा है नहीं। तेरी माँ हूं मैं, तू मेरी माँ है, मुझे लोगों को देख के पता चल जाता है। और आज के बाद तू बात मत अरे कर अब लियो। सुनो तो। नहीं तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना दूंगी उसको अच्छे से। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना रखे। एक ही अच्छा काम करा तूने, आदित्य को दोस्त बनाकर। दिख ना जाए तू बात करते हो इसके साथ, अब कभी भी ध्यान रखियो मेरी बात। क्या करूं यार, मम्मी तो इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है सिद्धार्थ के लिए। अब तो मुझे लगता है मम्मी के सामने भी आ गया ना, तो मम्मी तो उसको इग्नोर ही करेगी या फिर कुछ सुनाना दे। रहने देती हूँ उससे ना, अभी थोड़े टाइम बात नहीं करूंगी, और मम्मी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ही फंसूंगी। आजा ईशा बेटा, देख कौन आया हुआ। आदित्य की मम्मी आई हुई और आदित्य आया हुआ है। नमस्ते करना। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो आप? आप कैसे आंटी? अरे मैंने ही बुलाया था, आदित्य को बोला था कि अपनी मम्मी को भी लेकर आना, मिलवाना उनसे। अरे बेटी तो बहुत सुंदर है आप। हाँ बस मेरे पे ही गई है, लेकर आ गया सासू माँ को तुम्हारी। ज्यादा मुझसे पंगे लेने की जरूरत नहीं है, अभी सारे के सारे बैठे हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ सुना नहीं सकती हूँ। मुझे मजबूर मत करोगे तुम्हारी मम्मी के सामने में, तो मैं कोई बात नहीं, मम्मी जोरू का गुलाम बोल देगी और क्या ही कर लेगी, तुम बताओ। क्या? जोरू का गुलाम। चुप हो जाओ यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बेटी तो बहुत अच्छी है आपकी, एकदम परी जैसी। आदित्य पूरे दिन इसी की बात करता रहता है, जब भी मुझसे बात करेगा उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता है। और सच में भी प्यारी है। ऐसे की बात कर रही है मुझसे जैसे कि मेरा कोई रिश्ता फिक्स होने वाला है। अरे तो आगे चल के तो होना ही है। Shut up. अरे जा ईशा, चाय बना के लेकर आ आंटी के लिए। हाँ हाँ, हम हाँ जी पिएंगे। आंटी, मैं चाय बना के लाती हूँ ना अभी आपके लिए।
हाँ हाँ बेटा, जा आदित्य को भी ले जा अपने साथ। अरे हाँ जरूर। हाँ, नेकी और पूछ पूछ, चलो चलो चलो। हाँ जाओ, किचन में हाथ बटा देगी थोड़े। और भाई चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर ना, तुम चेप मत दो मुझसे अब। वैसे तुम्हें मेरे घर पे काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे घर में सर्वेंट्स है, बस अपने घर में कर लो जितना कर सकती हो। बोलते रहो, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। सुनना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है, आई बात अरे समझ में? जस्ट शट अप यार। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया भाई चुप। चलो आप चलते हैं, चाय तो बन गई ना? चलो यहाँ से, लीजिए ना आंटी चाय। अरे हाँ बेटा, दो ना, दिखाओ, टेस्ट करती हूँ। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है बेटी ने। तो Thank मैंने you, सारे आंटी। सिखा रखे हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात सब नहीं है। चीजों में बेस्ट है ये। अब क्या तारीफ भी ना करूँ क्या तुम्हारी? अरे भाभी जी, नमकीन लीजिए ना, बिस्किट रखे हुए स्पेशली लेकर आई है आपके लिए, लीजिए लीजिए। अरे कोई बेल बजी है, बाहर आया है क्या? देखियो जरा ईशा। बेल बजी है, मैं देख कर आती हूँ। चलो मैं भी चल रहा इधर ही बैठो चुपचाप। सिद्धार्थ तुम हूँ। मैं अपनी मम्मी को लेकर आया हूँ ईशा, मम्मी बात कर तुम लेगी यहाँ पर आंटी क्या से। कर रहे हो? हमारी मम्मी नेगेटिव समझ रही तुम थी ना मेरे पागल को। हो क्या यार? तुमने मुझसे एक बार भी पूछा? मेरी मम्मी वैसे तुमसे बहुत चिड़ी पड़ी है, जाओ यहाँ यार ईशा तुम सुन तो से। लो। नहीं यार, नो रिस्क। तुम्हें नहीं पता, अभी बहुत बवाल हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। अरे पर हुआ क्या है? प्लीज जाओ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कितनी बदतमीज लड़की है बेटा, इसने मुझसे नमस्ते भी नहीं करी अब तक। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली सिचुएशन अभी कुछ और चल रही है, इस चक्कर में होपलेस हो गई, इनको समझ में नहीं आया। नमस्ते आंटी। आप क्या फायदा नमस्ते करने का, बड़ी ही बदतमीज लड़की, तू तो बड़ी तारीफ कर रहा था इसकी। अरे मम्मा अभी वो तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। ईशा फिर भी तुम्हें नमस्ते करनी चाहिए थी ना। तुम जाओ यार अभी। एक बारी भी इसने मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोला, क्या तमीजदार है ये। वो इसकी मम्मी से बात करने आया था, मुझे यही पसंद नहीं आ रही है। मम्मी तो और अजीब सी होगी आंटी इसकी। रियली सॉरी आंटी। क्या सॉरी, क्या आंटी, तमीज है सुनिए तो इसमें? सही। नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो जल्दी अरे से यार, बाहर। मेरा वो मतलब नहीं था, अभी तुम्हें नहीं पता क्या क्या हो रहा जो है। भी था, तुम्हें कम से कम एटिकेट्स तो दिखाने चाहिए थे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पहली बार लेकर आया था मैं मम्मी को, और वो भी हमारे लिए ही। दिख गया आज, जा रहा हूँ मैं, बाय यहाँ से। अच्छा, नहीं सुनना कुछ भी। यार ईशा कौन है? कुछ नहीं मम्मी, वो कोई एड्रेस पूछ रहा था, आई बस। अरे वो कोई एड्रेस पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ। मुझे तो सिद्धार्थ की आवाज आ रही थी, बताती हूँ उसको अभी मैं। नहीं नहीं, लगता है आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सिद्धार्थ। होगा भी क्यों, है ही क्या उसमें ऐसा तुम्हें कुछ क्यों खास? हंसी आ रही है यहाँ पर? हंसी तो आएगी ना। भगवान भी चाहते हैं मुझे ना अब तो। तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सारी की सारी फसाद की जड़ तो तुम ही हो, और आज तुम यहाँ पर अपनी मम्मी कौन लेकर आ गए हो। ये सब किस्मत का खेल है ईशा, सब किस्मत तुम्हें में क्या था। लग रहा है हमारी फैमिली रिलेशन को स्ट्रांग हो जाएगी तो भी जबरदस्ती कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सब हो जाएगा। जो चीज मैं नहीं चाहती वो मेरे साथ कभी नहीं हो सकती, आई बात समझ में? तो जस्ट शट अप। आपके आगे मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? चलो फिर हम चलते हैं, आपका ही घर है बहन जी, आते रहना। अब तो आप लोगों को आना कार है भेज घर। तुम तो दूंगा अपनी मैं। गाड़ियों को थोड़ा शो ऑफ कम ही करा करो यहाँ पर। अब है तो दिखाऊंगा नहीं क्या? चल बेटा, नमस्ते कर ले आंटी ठीक है आंटी से। जी, नमस्ते। आते रहना बहन जी, गुड़िया बुलाएगी तो जरूर आऊंगी मैं तो। बोल ना आंटी को आने के लिए, बोल। चुप हाँ जी आंटी, आते रहना। हाँ हाँ, अब तो आती पर तुम रहोगी। नहीं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ सिद्धार्थ, सुनो तुम्हें पता है? क्या सुनूं मैं अब? तुमने इतनी डिसरिस्पेक्ट करी है मेरी मम्मी की, आज उनको इतना बुरा लगा है। जस्ट अरे शट पर अप तुम ईशा। मेरी सिचुएशन, क्या सिचुएशन जो भी हो, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि बड़ों कैसे यार ट्रीट तुम करते हैं। पागल पागल हो गए। तुम्हें मेरी सिचुएशन पता है उस टाइम पे क्या थी? अगर तुम गलती से भी अंदर आ जाते तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। ऐसी भी क्या दिक्कत होती? अरे यार, मेरी मम्मी को तुम इतने नहीं पसंद हो और वो तुम्हें देखती तो फिर वो और गुस्सा हो जाती। आंटी ने तो मुझे लग रहा है अपना जबाई चुनी लिया आदित्य को, है ना? उनको तो वो पसंद आता है सिर्फ और सिर्फ। आई थिंक तुम्हें भी अब कोई इशू नहीं है इस चीज से, मैं सब समझ रहा हूँ। ईशा क्या चाहती हो तुम, क्या नहीं चाह रही तुम्हें तो हो? ना यार, मैंने कॉल करके सबसे बड़ी गलती कर दी। हाँ मैं सॉरी हूँ उस चीज के लिए कि मैं आंटी को सही से ट्रीट नहीं कर पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे मुझे गुस्से अभी में। तो मैंने तुम्हें गुस्से में कुछ बोला भी नहीं है, जितना तुम रिएक्ट कर शराब रही हो। यार, बहुत हो गया। सच में बहुत हो गया। अपना बाय। फोन कट कर दिया मेरा। चलो स्टूडेंट्स, दिखाओ अपना नोटबुक, होमवर्क चेक कराओ। दिखाओ ईशा। मैम मैंने सारा होमवर्क कर लिया। काउंटिंग कर ली। मैम आपने प्रॉमिस करा था ना कि आप मुझे स्माइली, स्टार और आइसक्रीम दोगे। हाँ हाँ जरूर, प्रॉमिस करा था तो स्माइली और आइसक्रीम एंड प्लस वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही अच्छे से काम करना है। थैंक यू सो मच मैम। ये देखा मैम ने मुझे कितना कुछ दिया है ना। घर पे जाके मम्मा को दिखाऊंगी। मम्मी ये देखो, ये देखो मैम ने मुझे क्या दिया। अरे वाह, हाँ। और स्माइली, मैम ने मेरे लिए क्लैपिंग भी करवाई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी मैं प्रीति के घर जा रही हूँ। कहीं नहीं जाना है बोल रही हूँ, कहीं नहीं जाना है। नहीं क्यों, वो आती है तेरे घर पे? वो आती है हमारे घर पे, जब देखो मुंह उठा के दूसरे घर चली जाती है। मैं भी देखती हूँ उसकी मम्मी कैसे आने देती है हमारे घर पे। हम तेरे को पागलों की तरह भेज दे? मैं पागल ना हूँ यहाँ पर? मम्मी जाने दो ना। मम्मी, उसकी मम्मी नहीं आने देती है ना, उसकी मम्मी स्ट्रिक्ट है, आप तो अच्छी हो ना। अरे उसकी माँ भी सोचती होगी। बताओ यार, घर वाले कुछ रोकते नहीं टोकते नहीं, जब देखो बच्चे मुंह उठा के उनके घर पे चले जाते हैं। है वो अपनी बेटी को भेजती है हमारे घर पे? एक बार भी नहीं भेजती। उसकी मम्मी पीठ पीछे बोलती होगी तुम्हारे बारे में। उसकी मम्मी पता है कुछ भी नहीं कहती हम लोगों को, हम खेल रहे होते हैं चुपचाप। तो क्यों कहेगी उसकी मम्मी? क्यों कुछ कहेगी तुम्हें? क्यों कुछ कहेगी? तुम तो घर पे आ रहे ना उसके, वो आती कभी हमारे घर पे? प्लीज जाने दो ना मम्मी, प्लीज। उसकी मम्मी ने एक बारी भी यहाँ पर भेजा नहीं, एक बारी भी उस लड़की की शक्ल नहीं दिखी मुझे हमारे घर पे। लेकिन ये मेरे बच्चे, ये रोज जा जाकर उसके घर में बैठते हैं। अरे मैं आ जाऊंगी, बस 2 घंटे की बात है, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। तेरे को जाना है तू जा, मैंने पर मना कर दिया। जा, बदतमीज तो है तू एक नंबर की, जा चल। हाँ यार ऐसे मत बोलो, अब बोलो, प्रॉपर बोलो कि तू जा। मैं कुछ नहीं कहूंगी तेरे को, मुझे पता है मैं से आने के बाद मारोगे फिर।
मैंने मना कर दिया तेरे को, तेरे को जाना है तो तू जा, पर मैंने मना कर दिया तेरे को, मैंने परमिशन नहीं दी तेरे को जाने की। प्लीज जाने दो प्लीज। ईशा बेटा कुछ बात करनी है तुमसे, हाँ पापा। कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ करिए। मुझे लगता है बेटा इतने साल बीत चुके हैं, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए किसी नए इंसान के साथ। जब तक उन चीजों को नहीं भुलाओगी, कोई नया इंसान नहीं आएगा ना, तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और के मुझसे साथ नहीं आगे हो बढ़ो। पाएगा पापा। बेटा हो जाएगा, तू ट्राई तो कर, हम सब तेरे साथ तो हैं। बेटा देख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा पूरा तो नहीं चाहूंगी ना, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिंदगी में आगे बढ़े। हाँ बेटा, हम सब तेरी भलाई चाहते हैं, तुझे पता है ना। और हमें तो सुशांत सर से बेटर तेरे लिए कोई लगता ही नहीं है। उनसे बात करता हूँ तेरे बारे में। आप लोग पागल हो गए हो क्या? वो मेरे हेलो सर, हाय ईशा। हेलो आंटी, पापा, नमस्ते। प्लीज इनके सामने सर मत- मुझे कुछ बात करनी है। हाँ जी सर, करिए। क्या आपको मेरी बेटी पसंद है? क्योंकि मुझे अपनी बेटी आपके लिए बहुत पसंद है सर। सर लेकिन ईशा तो अरे ईशा बेटा सुन। ईशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर देखो। आई एम रियली सॉरी सर। वो मेरे पापा मम्मी, आपको पता है ना, काफी इमोशनल है मुझे लेकर, इस वजह से उन्होंने आपसे बात शेयर कर दी। प्लीज माइंड मत करना। तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ गलत नहीं बोला। ईशा क्या मैं हमारी साथ में एक फोटो क्लिक कर सकता हूँ? फोटो क्यों? जब मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा, जब तुम्हारी याद आएगी, तो कम से कम देख तो सकता हूँ ना उसको। प्लीज एक फोटो क्लिक करे क्या? ठीक है। स्माइल करो। तुम्हारी सिंगल भी। हाँ, अपने फोन का वॉलपेपर लगाना है मुझे, वॉलपेपर क्यों? क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मन करता है कि बस देखते ही रहो, तो फोन का वॉलपेपर ही लगा लेता हूँ। बट तुम मेरी फोटो अपने वॉलपेपर पे क्यों लगाओगे? क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ो ईशा। पर सुनो तो, बाद में बात करते हैं, बाय। क्या कोई मुझे इतना भी पसंद कर सकता है कि कोई मेरी फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाएगा? हाँ ईशा, क्योंकि तुम हो इतनी प्यारी। मैंने सब सुन लिया। एक तो तुम हमेशा मेरी बात सुन लेते हो। क्या पता भगवान जी तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मुझे बार बार तुम्हारी आवाज सुनवा देते हैं। एंड मेरा बस चले ना तो सिर्फ वॉलपेपर ही नहीं, तुम्हारी फोटो तो फ्रेम करवा के अपने रूम में लगवा दूँ। बाकी अगर तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही हो तो सॉरी ईशा। ईशा सुनो।